देखो लास्ट ईयर जब एनिमल फिल्म थिएटर में रिलीज हुई थी तो बहुत सी ऑडियंस का फिल्म को देख के यही कहना था कि इतनी ज्यादा ब्रूटल और वॉयलेंट फिल्म हमने आज तक इंडियन सिनेमा में नहीं देखी। लेकिन अब किल फिल्म को देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि इसके सामने तो एनिमल भी बेबी एनिमल था, क्योंकि जिस लेवल की ब्रुटैलिटी और जिस लेवल का ब्लडशेड इस फिल्म में दिखाया गया है, मैं गारंटी कर सकता हूं कि बॉलीवुड की शायद ही किसी फिल्म में दिखाया गया हो और आगे आने वाले टाइम में भी बहुत कम ही फिल्में होंगी जो कि इस लेवल की ब्रुटैलिटी और वॉयलेंस दिखा पाएंगी। जहां मैं सबसे पहले अगर फिल्म के सिनॉप्सिस की बात करूं तो फिल्म की जो कहानी है वो सिर्फ एक लाइन की है। एक एनएसजी कमांडो अपनी गर्लफ्रेंड और उसकी फैमिली के साथ ट्रेन पे चढ़ता है, फिर उसी ट्रेन में कुछ गुंडे आ जाते हैं जो कि बेसिकली लुटेरे होते हैं। अब इस 10 मिनट के बाद आपको पूरी की पूरी फिल्म में सिर्फ एक्शन और वॉयलेंस देखने को मिलता है, जो कि पहले 10 मिनट से लेके फिल्म के लास्ट फ्रेम तक कंटिन्यू रहता है। जहां मैं सबसे पहले अगर फिल्म के कॉन्सेप्ट और फिल्म की स्टोरी की बात करूं तो डेफिनेटली ये आइडिया काफी ज्यादा नॉवेल है। नॉर्मली हमने हॉलीवुड में देखा है कि ऐसी जॉन विक स्टाइल फिल्में बनती है जिसमें स्टोरी सिर्फ एक लाइन की होती है, लेकिन बाकी फिल्म का जो पूरा रन टाइम है वो सिर्फ एक्शन में जाता है। तो ये फिल्म भी एग्जैक्टली उसी कॉन्सेप्ट पे बनाई गई है, क्योंकि इस फिल्म की जो स्टोरी है वो तो बहुत ज्यादा बेसिक है, लेकिन जिस अल्टीमेट तरीके से इस फिल्म के एक्शन को एग्जीक्यूट किया गया है वो देखने में आपको डेफिनेटली मजा आएगा। सबसे पहले तो इसलिए क्योंकि एक्शन का जो लेवल है वो बहुत ही ज्यादा सुपर्ब है। फिल्म के एक्शन को बहुत ही ज्यादा रॉ रखा गया है और जैसे हमने नॉर्मली आजकल के इंडियन मूवीज में देखना शुरू कर दिया है कि फिल्म में बहुत ज्यादा हेलीकॉप्टर, चॉपर या फिर मशीन गन का इस्तेमाल होता है, तो वहीं आपको बता दूं कि इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ हैंड टू हैंड कॉम्बैट दिखाए गए हैं या फिर चाकू या फिर छुरी का इस्तेमाल हुआ है। और उसमें भी सबसे ज्यादा कमेंडेबल बात यह है कि फिल्म ने बहुत ज्यादा लोकेशन नहीं यूज की है। पूरी फिल्म की कहानी सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेन में टेक प्लेस करती है, लेकिन उसके बावजूद भी जितने भी एक्शन सीक्वेंसेस हैं उसको तो अमेजिंग वे में कोरियोग्राफ किया है कि आपको कोई भी एक्शन सीक्वेंस कभी भी रेपिटेटिव नहीं लगेगा। यानी 1.5 घंटे तक अलग अलग कैरेक्टर्स को बहुत ही अलग अलग यूनिक स्टाइल से मारा गया है और वो देखने में आपको डेफिनेटली मजा आता है। रही स्क्रीन प्ले की बात तो वो भी फिल्म का काफी ज्यादा ग्रिपिंग है। फिल्म थ्रू आउट आपको एंगेज करके भी रखती है और एट रेगुलर इंटरवल्स थोड़े बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स भी डाल दिए गए हैं ताकि आप कॉन्स्टेंटली ड्रामा में इन्वॉल्व रहें। इनफैक्ट मेरे लिए पर्सनली सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग चीज ये थी कि जब भी ऐसी थिन लाइन वाली एक्शन फिल्म बनती है तो उसमें हम सभी को पता है स्टोरी बहुत ज्यादा कम होती है, तो नॉर्मली होता क्या है कि इमोशंस बिल्कुल भी फिल्म में हिट नहीं करते हैं। बट वहीं किल फिल्म स्टैंड आउट करती है क्योंकि कैरेक्टर्स को डेवलप करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी ड्रामा को इस तरीके से लिखा गया है कि जब भी कोई प्रोमिनेंट कैरेक्टर मरता है आप डेफिनेटली उसके लिए फील करोगे। बात करूं अगर फिल्म के फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ की तो मैं कहूंगा दोनों ही हाफ काफी ज्यादा एंगेजिंग है। ऑल्दो मैं ये बात जरूर स्पेसिफाई करूंगा कि फर्स्ट हाफ का जो एक्शन है वो थोड़ा कम ब्रूटल है, लेकिन उसके बाद इंटरवल पॉइंट पे एक बहुत ही मेजर ट्विस्ट आ जाता है जिस वजह से ये कहानी प्रोफेशनल के बजाय पर्सनल हो जाती है। और उसके बाद सेकंड हाफ में इस लेवल का कार्नेज देखने को मिलता है कि मैं गारंटी कर सकता हूं कि किसी भी इंडियन फिल्म में आपने इतना ज्यादा ब्लडशेड आज के पहले नहीं देखा होगा। लक्ष्य जो कि इस फिल्म के लीड एक्टर हैं, उनकी डेब्यू फिल्म है और फर्स्ट फिल्म के हिसाब से उनका काम बहुत ज्यादा टॉप नॉच है। रही बात राघव की तो मैं कहूंगा इस फिल्म का डेफिनेटली सबसे बड़ा सरप्राइज पैकेज वही है। नॉर्मली हम उनको उनकी एंकरिंग या फिर कॉमेडी के लिए जानते हैं, लेकिन इस फिल्म में जिस तरीके से उन्होंने विलन का कैरेक्टर प्ले किया है, यानी उस विलन की कोई सिक्स पैक एब्स या फिर बॉडी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली फिर भी उनका कैरेक्टर इस तरीके से लिखा गया है प्लस परफॉर्म किया गया है कि आप उनके कैरेक्टर से नफरत करोगे बट एट द सेम टाइम उनके वन लाइनर्स पे या फिर चीकी जोक्स पे हंसोगे भी। जिसके बाद अब अगर मैं फिल्म के थोड़े बहुत नेगेटिव या फिर अंडरवेलमिंग एस्पेक्ट्स की बात करूं तो उसमें सबसे पहले यही आता है कि जितनी भी इस टाइप की फिल्में होती हैं, चाहे आप किल देखें चाहे आप जॉन विक देखें, इन सारी फिल्मों की जो स्टोरी होती है वो बिल्कुल वन लाइन की होती है। तो ऐसे में वो ऑडियंस जिनको बहुत ज्यादा ड्रामा और स्टोरी टेलिंग पसंद है उनके लिए इस फिल्म में बहुत कुछ नहीं मिलेगा। सिमिलरली जो लोग थोड़ी बहुत लाइट हार्टेड या फिर स्लाइस ऑफ लाइफ वाली फिल्में पसंद करते हैं जिसको देखने के बाद आपको एक फील गुड वाली फीलिंग आती है, तो आपको सिंपली बता दूं ऐसी ये फिल्म बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो सबकॉन्शियसली आपके माइंड में ये थॉट भी आएगा कि अगर आप इस सिचुएशन में होते तो क्या करते। तो इसी वजह से मैं आपकी एक्सपेक्टेशन सेट कर देता हूं कि ये फिल्म कहीं से भी आपको रिलैक्स फील नहीं कराने वाली है। उल्टा ब्लडशेड इतना ज्यादा है कि आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाओगे। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मेरे लिए पर्सनली किल एक बहुत ही ज्यादा इंगेजिंग और मजेदार एक्शन थ्रिलर है। द फैक्ट कि इंडियन सिनेमा में ऐसी बहुत ज्यादा फिल्में नहीं बनती है तो डेफिनेटली ये फिल्म आपको एक यूनिक वाला एक्सपीरियंस तो देगी। ऑल्दो जैसे कि मैंने कहा कि जो हार्डकोर एक्शन लवर्स है उनको ये फिल्म बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगेगी, बट एट द सेम टाइम जो लोग एक्शन लवर नहीं है या फिर जो एक्शन पसंद ही नहीं करते हैं उनके लिए इस फिल्म में कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे तो वन टाइम एक यूनिक एक्सपीरियंस के लिए इस फिल्म को एक चांस जरूर देना।